महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और इस मामले में करीब 17 साल तक की लड़ाई चली, जिसके बाद एनआईए की स्पेशल अदालत ने सभी 7 आरोपियों को, जिसमें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल है, सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या प्रतिक्रिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की, किस रूप में इसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम अभिषेक जी आपके पास आते हैं। ये बताइए कि 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ये कहा है कि किसी तरह के आरोप साबित नहीं हुए और कोई साक्ष्य नहीं थे। किस रूप में देखते हैं, कानूनी नज़र में कैसा फैसला है ये? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कानून की जो ये बात कही गई है कि कोई बेगुनाह ना फंसे, भले चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं। इसीलिए कोर्टें जो है पूरे ट्रायल चलता है, एविडेंस अप्रिशिएट करती है, जो भी प्रोसिक्यूशन जो एविडेंसेस रखता है, जो विटनेसेस रखता है, उसको पूरा बारीकी से जांच परख करने के बाद सारे पक्षों को मौका देने के बाद ही जो है निर्णय लेती है कोर्ट। जी सर, आपको क्या लगता है इस फैसले में कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोगों के इसमें बयान भी दर्ज किए गए थे? नहीं, हमारे हिसाब से अगर कोर्ट ने इस पे बरी किया है तो सारे एविडेंस, सारी चीज़ों को देखते हुए किया होगा। 17 साल की लंबी लड़ाई है। 17 साल में सारे कोर्टों ने 17 साल में कोर्ट ने हर एक चीज़ों को हर एक बड़ी बारीकी से चेक किया होगा। तो हमें नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी। जो निर्णय है कोर्ट का सही है। सर, कोर्ट के निर्णय के बाद एक बात और कही जा रही है, क्योंकि इस समय जब ये बम धमाका हुआ था तो भगवा आतंकवाद भी जोड़ा गया था कि भगवा आतंकवाद है। तो अब क्या ऐसे फैसले से जवाब भी मिलेगा लोगों को? ऐसे फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। भगवा आतंकवाद के प्रति जो है गलत संदेश जा रहा था, क्लियर हो गया है और बहुत ही अच्छा निर्णय आया है। स्वागत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है ये फैसला? 17 साल बाद आया। ये भी कहते हैं कि अगर देरी से न्याय मिला तो नहीं मिला। जो इतने कष्ट हुए, जो इसको ट्रायल झेलना पड़ा इन लोगों को, जो आरोपी बनाए गए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? आज के समय में अगर कोई भी घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति यही कहता है कि तुमको हम न्यायालय तक ले जाएंगे। तो न्यायालय से बढ़ के कोई है नहीं, तो न्यायालय का आदेश का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। अगर किसी कोई आपत्ति होती है उसके खिलाफ अपील की पावर है, करें, लेकिन ये सबसे अच्छा न्याय है। बिल्कुल, ये न्याय है और न्याय मिला है और इसका स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। सर, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? 17 साल के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट का ये फैसला आया है। देखिए, ट्रायल सबसे ज़्यादा एविडेंस पे निर्भर करता है। एविडेंस आते गए, मिलते गए, कोर्ट को लगा कि ये एविडेंस इन लोगों के खिलाफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिला इन लोगों के खिलाफ, तो कोर्ट ने बरी किया और कोर्ट का निर्णय तो सराहनीय, हाँ बिल्कुल सर्वोपरि है। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो जाइए अपीलेट कोर्ट में जाइए, अपील करिए। सर, आपको क्या लगता है इस फैसले को लेकर? क्या कहेंगे? मालेगांव का जिस तरह का धमाका हुआ था, 6 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल थे और 17 साल के बाद ये फैसला आया है, पूरा ट्रायल हुआ इसका, 300 से ज़्यादा लोगों के इसमें बयान दर्ज किए गए। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला लिया है वो सर्वोपरि है, इसलिए क्योंकि सभी एविडेंस को देखते हुए और सभी लोगों का बयान होते हुए जो भी माननीय न्यायालय ने फैसला हो। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला था मालेगांव का, जिस मामले में अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी कर दी गई हैं, इसको लेकर अब आगे जो इसमें पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि वो इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, तो आगे कानूनी क्या प्रक्रिया हो सकती है इसमें? देखिए, इसके बाद अभी ऑप्शन है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का। क्रिमिनल अपील फाइल होगी अगेंस्ट एक्विटल जो है, और फिर जो है उसमें नोटिसेज होंगी, पार्टीज़ को मौका दिया जाएगा और जितने भी ट्रायल के जो रिकॉर्ड है उसको जो है हाई कोर्ट सम्मान करेगी, उस पर फिर से पुनः बहस होगी। अब क्योंकि सारे जो है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आ गए हैं, सारे एविडेंसेस, जितने भी स्टेटमेंट्स, विटनेसेस थे, तो अब हाई कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके देखेगी कि कोई त्रुटि है जजमेंट में कि नहीं है, बस इतना ही देखेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है जो निर्णय होगा वो लेगी। सर, हम बात कर रहे हैं मालेगांव मामले की, जिस मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी को बरी कर दिया, जिसमें कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं। अब इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जैसे अभिषेक जी ने कहा उसकी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में ये आप क्रिमिनल लिट करें और उसके बाद देखा जाएगा क्या ऑर्डर होता है। लेकिन सवाल ये कि जो एक्विटल हुआ है, कायदे से एक्विटल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन अगर कोर्ट ने कर दिया तो जो पीड़ित लोग हैं उनको पूरा ऑप्शन है कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करें और निश्चित ही जहाँ इस तरह की बात है माननीय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगी और एक्विटल के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करेगी, जहाँ तक मेरा विचार है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर मालेगांव की जो घटना हुई थी उसके बाद जो एनआईए स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है, सभी अधिवक्तागण उसका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब इसमें जहां तक पीड़ित पक्ष का सवाल है, इस मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है, उसके पास पूरा इस बात का अवसर है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।